ये वीडियो तब मिलती है जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप अभी यहाँ हैं, तो मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ तो चल रहा है। और आज मैं आपके साथ 2 लोगों की बात शेयर करना चाहता हूँ। 2 अलग-अलग लोग, 2 अलग-अलग ज़िंदगियाँ, 2 अलग-अलग डिस्कवरीज़, लेकिन दोनों ने जो कहा, वो एक ही जगह आकर मिलता है। और वो जगह शायद वही है जहाँ आप अभी खड़े हैं। पहले हैं रॉबर्ट वॉल्डिंगर, हार्वर्ड के साइकियाट्रिस्ट। उनके पास एक स्टडी थी जो 1938 से चल रही थी। 75 साल, 724 लोग, पूरी ज़िंदगी ट्रैक की गई। और जब उन्होंने रिज़ल्ट्स शेयर किए, तो उन्होंने कहा कि जो आंसर मिला, वो इतना सिंपल था कि लोग बिलीव नहीं करते। उन्होंने एक सर्वे मेंशन किया, जिसमें मिलेनियल्स से पूछा गया था कि उनकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल क्या है। 80% से ज़्यादा ने कहा, अमीर बनना। और उनमें से आधे ने कहा, फेमस बनना। और वॉल्डिंगर ने कहा कि हम लोगों को यही इम्प्रेशन देते रहते हैं कि यही चीज़ें एक अच्छी ज़िंदगी बनाती हैं। ज़्यादा काम करो, ज़्यादा अचीव करो, आगे बढ़ते रहो। और 75 साल की रिसर्च ने कहा कि नहीं, जो लोग सबसे खुश थे, सबसे हेल्थी थे, सबसे लंबा जिए, वो लोग थे जिनके रिश्ते गहरे थे, जिनके पास कोई था जिस पर वो भरोसा कर सकते थे। बस यही था। फेम नहीं, पैसा नहीं, अचीवमेंट्स नहीं, बस ये। और वॉल्डिंगर ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग 50 साल की उम्र में अपने रिश्तों से सैटिस्फाइड थे, वो 80 साल की उम्र में सबसे हेल्थीएस्ट थे। उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं देखा, उनकी सैलरी नहीं देखी, बस ये देखा कि उनके पास कोई था जिसके साथ वो रियल थे। और जिनके पास वो नहीं था, उनकी याददाश्त तेज़ी से कमज़ोर हुई, उनकी तबीयत जल्दी गिरने लगी। और वॉल्डिंगर ने कहा कि अकेलापन उतना ही खतरनाक है जितनी स्मोकिंग है। ये उनकी राय नहीं थी, ये 75 साल के डेटा का निचोड़ था। अब यहाँ एक सेकंड रुकिए, क्योंकि ये सुनकर आपके मन में ये आवाज़ ज़रूर आई होगी। और वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि हाँ यार, रिश्ते इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो पता है, लेकिन मेरे लिए ये इतना सिंपल नहीं है। या शायद मैं चाहता तो हूँ कि कोई समझे, लेकिन लोग समझते नहीं। या बस ये, मैं थक गया हूँ। ये जो आवाज़ है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में इसे सस्टेन टॉक कहते हैं। ये वो आवाज़ है जो आपके तजुर्बे से आती है, आपके दर्द से आती है, और इसे इग्नोर नहीं करना है। लेकिन इसी आवाज़ के नीचे एक और आवाज़ दबी होती है जिसे चेंज टॉक कहते हैं। वो आवाज़ जो कहती है कि कुछ बदलना चाहिए। और ये सुनकर मुझे सूज़न केन याद आई। सूज़न केन एक राइटर हैं, और उन्होंने एक याद शेयर की जो उन्हें 9 साल की उम्र की है। वो पहली बार समर कैंप गई थी। उनकी माँ ने उनका बैग किताबों से भरा था, क्योंकि उनके घर में पढ़ना एक साथ बैठकर होने वाली चीज़ थी। सूज़न को लगा कैंप भी ऐसा ही होगा, लेकिन वहाँ पहले दिन काउंसलर ने एक चांट सिखाई, राउडी राउडी लेट्स गेट रॉडी। और सूज़न वहाँ खड़ी थी, सबके साथ बोलती रही, कोशिश करती रही, लेकिन उनका मन उन किताबों में था जो बैग में बंद थी। जब उन्होंने किताब निकाली, तो सबसे पॉपुलर लड़की आई और बोली, तुम इतनी क्वाइट क्यों हो रही हो? काउंसलर ने कहा कि सबको मिलजुल कर रहना है। तो सूज़न ने वो बैग बंद कर दिया। पूरी समर उसे नहीं खोला। और उन्होंने लिखा कि उन्हें अजीब सा गिल्ट फील हुआ, जैसे किताबें उन्हें बुला रही थीं और वो उन्हें छोड़ रही थीं। सूज़न ने कहा कि उनकी पूरी ज़िंदगी में यही होता रहा। हर जगह यही मैसेज मिला कि चुप रहना गलत है, अकेले काम करना गलत है, इंट्रोवर्ट होना कुछ कम होना है। तो उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर लॉयर का करियर चूज़ किया, सिर्फ इसलिए कि खुद को प्रूव करना था। वो उन जगहों पर गईं जहाँ उनका मन नहीं था, और उन्होंने कहा कि यह सब इतना बेहोशी में हुआ कि उन्हें पता भी नहीं था कि वो ये कर रही हैं। सूज़न ने एडम ग्रांट की एक रिसर्च शेयर की जो वॉर्टन स्कूल में हुई थी। उसमें पाया गया कि इंट्रोवर्ट लीडर्स अक्सर एक्सट्रोवर्ट लीडर्स से बेहतर रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वो अपनी टीम के आइडियाज़ को जगह देते हैं, खुद सब कुछ नहीं घेरते। डार्विन अकेले जंगल में घूमते थे और खाने की दावतें रिफ्यूज़ करते थे। स्टीव वोज़निएक ने पहला एप्पल कंप्यूटर अकेले अपनी जगह पर बनाया, और उन्होंने खुद कहा
कि अगर वो इतने इंट्रोवर्ट नहीं होते तो शायद यह कभी बनता ही नहीं। और सूज़न ने कहा कि अकेलापन क्रिएटिविटी का दुश्मन नहीं है, अकेलापन वो जगह है जहाँ असली काम होता है। अब इन दोनों को एक साथ रखिए। वॉल्डिंगर कह रहे हैं कि गहरे रिश्ते ही एक लंबी, हेल्थी और खुशहाल ज़िंदगी का एकमात्र सच्चा जवाब है। और सूज़न केन कह रही हैं कि जो लोग नेचुरली गहराई के लिए बने हैं, जो सरफेस लेवल पे नहीं जीते, जो एक इंसान को सच में समझना चाहते हैं, जो अकेले बैठकर सोचते हैं, वो लोग हमेशा से ये मैसेज लेकर बड़े हुए हैं कि तुम गलत हो, तुम कम हो। और हार्वर्ड की 75 साल की रिसर्च कह रही है कि वो लोग एक्चुअली उस तरह जीने के लिए सबसे नेचुरली तैयार हैं, जो ज़िंदगी को सबसे मीनिंगफुल बनाता है। लेकिन किसी ने उन्हें यह बताया नहीं। उल्टा हर बार उनका वो बैग बंद करवाया गया। और यही वो जगह है जहाँ वॉल्डिंगर और सूज़न दोनों एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में एक बात है जो मुझे हमेशा बहुत सच लगती है, और वो ये है कि जब भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहता है तो उसके अंदर एक साथ दो आवाज़ें चलती रहती हैं। एक तरफ चेंज टॉक होती है, वो आवाज़ जो कहती है कि मुझे लगता है कुछ बदलना चाहिए, मैं इससे बेहतर डिज़र्व करता हूँ, मैं थक गया हूँ इसी जगह खड़े रहते रहते। और दूसरी तरफ सस्टेन टॉक होती है, वो आवाज़ जो कहती है कि लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरी सिचुएशन अलग है, लेकिन मुझे नहीं पता ये मेरे लिए हो पाएगा। और ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी इन दोनों के बीच झूलते रहते हैं, न पूरी तरह रुकते हैं, न पूरी तरह आगे बढ़ते हैं। वॉल्डिंगर की स्टडी में जो लोग 80 साल की उम्र में सबसे खुश थे, उन्होंने कोई असाधारण ज़िंदगी नहीं जी थी। उन्होंने बस अपनी चेंज टॉक को सुना था और उस पर छोटे-छोटे तरीक़ों से एक्ट किया था। किसी पुराने दोस्त को कॉल किया था, किसी फैमिली मेंबर से वो बात की थी जो सालों से अटकी थी। स्क्रीन की जगह किसी के साथ एक्चुअली बैठे थे। और सूज़न केन के ग्रैंडफ़ादर एक रैबई थे, इंट्रोवर्ट थे, सरमन देते वक्त लोगों की आँखों में नहीं देख पाते थे। लेकिन जब वो 94 साल की उम्र में गुज़रे तो पुलिस को पूरी स्ट्रीट बंद करनी पड़ी उस भीड़ को संभालने के लिए जो उनके लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने गहराई से जिया था, चुपचाप लेकिन सच में। और मार्क ट्वेन ने एक बात लिखी थी जिसे वॉल्डिंगर ने अपनी टॉक के आखिर में शेयर किया था। ट्वेन ने लिखा था कि ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इसमें झगड़ों के लिए, शिकायतों के लिए, पुरानी बातों को पकड़े रहने के लिए वक्त नहीं है, बस प्यार के लिए वक्त है। और एक पल के लिए भी वो मिले तो काफ़ी है। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो मुझे लगता है आपके अंदर वो चेंज टॉक पहले से है। लेकिन अगर सस्टेन टॉक भी है, अगर आप नहीं समझ पा रहे कि वो दोनों आवाज़ें एक साथ कैसे काम करती हैं और आगे कैसे बढ़ा जाए, तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है इसे समझने का। ये थेरेपी नहीं है, ये अपने आप से और दूसरों से बात करने का एक तरीका है जो आपको क्लैरिटी देता है। हमारा MI कोर्स dkbrains.com पर अवेलेबल है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप अभी बस यहाँ हैं, बस देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कभी-कभी बस ये जानना काफ़ी होता है कि जिस तरह आप हैं, वो गलत नहीं है। ये वीडियो तब मिलती है जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं।